नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए प्रैक्टिस पेपर में फिर से हम लोग देखते हैं और ये सारे प्रश्न यूजीसी नेट इत्यादि प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न, निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। ए, व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। बी, हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। सी, उनका नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। डी, उत्खननों से कांसे और पकी मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। तो जो एक सही नहीं है वो है आपका सी, जबकि व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था सही। हड़प्पा लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे सही। उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं सही। सेकंड, हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचयन तथा प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? भीरडाना, धौलावीरा, कुनाल, राखीगढ़ी। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनित जिस स्थल से हमें जल संचयन तथा प्रबंधन की विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो है धौलावीरा। कथन और कारण का प्रश्न है, देख लीजिए। कथन ए, सिंधु तथा हिंदू कुश के मध्य पड़ने वाले भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जा सकता है। सही या गलत? तो सही। कारण आर, ऋग्वेद में कुभा, क्रुमो और गोमल नदियों के उल्लेख से कोई संदेह नहीं रहता कि इंडो आर्यों का अफगानिस्तान से गहरा संबंध था। सही, गलत? सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही या गलत अपना अनुमान लगाइए मित्रों। तो सही। सही उत्तर ए कह सकते हैं। ए आर दोनों सही, ए की सही व्याख्या आर है। निम्न अभिलेखों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला, डेरियस का बेहुस्तून अभिलेख, बोगजकोई अभिलेख, डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख और डेरियस का पर्सिपोलिस अभिलेख। तो सबसे पहले क्या होगा? बोगजकोई अभिलेख पहला। दूसरा, अनुमान लगाइए मित्रों, डेरियस का बेहुस्तून अभिलेख। तीसरा, डेरियस का पर्सिपोलिस अभिलेख। और चौथा, डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख। सही उत्तर बी। वर्ष के अनुसार इनको देख लीजिए, ये है बोगजकोई अभिलेख 1400 BC एशिया माइनर से। दारा के शासन काल के 3 अभिलेख, बेहुस्तून 520 से 518 BC, पर्सिपोलिस 518 से 515 BC, नक्शे रुस्तम 515 BC के लेखों में हिंदू का उल्लेख उसके साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में हुआ है। क्वेश्चन 5, दर्शक जो पुराणों की वंशावली के अनुसार अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है? अर्थशास्त्र द्वारा, देवी चंद्रगुप्तम द्वारा, मुद्रा राक्षस द्वारा, स्वप्नवास वदत्ता द्वारा। तो दर्शक जो पुराणों की वंशावली के अनुसार
अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था कि ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है स्वप्न वास्तवता के अनुसार। क्वेश्चन 6, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ए, ऊपरी सिंधु घाटी में सिकंदर के गवर्नर क्षत्रप फिलिप्स की हत्या। बी, सिकंदर का पर्सिपोलिस को जलाना। सी, सिकंदर और पोरस का युद्ध। डी, त्रिपैरेदिसस की संधि। तो सही उत्तर क्या होगा, अनुमान लगाते हैं। सबसे पहले है सिकंदर का पर्सिपोलिस को जलाना। दूसरे नंबर पर सिकंदर और पोरस का युद्ध। तीसरे पर आपका ऊपरी सिंध घाटी में सिकंदर के गवर्नर क्षत्रप फिलिप्स की हत्या। और चौथे पर त्रिपैरेदिसस की संधि। सही उत्तर डी। वर्ष के अनुसार देखिए, सिकंदर द्वारा पर्सिपोलियन को जलाना 330 बीसी। सिकंदर और पोरस का युद्ध 326 बीसी। ऊपरी सिकंदर घाटी में सिकंदर के गवर्नर क्षत्रप फिलिप्स की हत्या 326 बीसी। और त्रिपैरेदिसस की संधि 321 बीसी। क्वेश्चन 7, वे लगभग 20,000 नागरिक निम्न किस भारतीय गण के थे जिन्होंने शौर्यपूर्वक सिकंदर का प्रतिरोध करने के बाद अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ आत्मदाह कर लिया, जैसे परवर्तीकालीन राजपूत जौहर प्रथा का पूर्वानुमान कर रहे हों। अगल्स, सोई, मल्लोई, ऑक्सीडेक्राई, जात्री। तो ये जिस भारतीय गण के थे वो है आपका अगल सोई। क्वेश्चन 8, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत के प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? चिरकी निवासा, डीडवाना, होशंगी, पैसरा। तो जिस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं वो है आपका पैसरा। क्वेश्चन 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त समकालीन नरेश और दूसरे तरफ उनके राज्य। तो सबसे पहला धनंजय। धनंजय देख लीजिए, कुस्थलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक और विष्णुगुप्त कांची। सही उत्तर बी। क्वेश्चन 10, किस क्लासिकल ग्रीको रोमन लेखक ने कहा था, प्रायः वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है वह झूठे लोगों की जमात है। डीमेकस का उस सूची में पहला स्थान है। मेगस्थनीज दूसरे नंबर पर आता है, जबकि ओनेसिक्रिप्टस तथा निर्याकस उसी प्रकार के अन्य लोग हकलाते हुए कुछ सही शब्द बोल देते हैं। तो यह जिस क्लासिकल ग्रीको रोमन लेखक ने कहा था, हेरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो, तो यह है स्ट्रेबो। क्वेश्चन 11, अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से
किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? 11वां, 12वां, 13 और 14वां। तो अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से जिन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है वह है आपका 11, 12 और 13। सही उत्तर बी। 12, सांची के बड़े स्तूप, सांची के बड़े स्तूप जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग किसके काल में बना था? अशोक, कनिष्क, मिनेंडर, अग्निमित्र, शुंग। तो सांची के बड़े स्तूप जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग जिसके काल में बना था वो है आपका अशोक। क्वेश्चन 13, निम्न में से किस नरेश ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है? गौतमीपुत्र शातकर्णी, खारवेल, पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम। तो जिस नरेश ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है वो है आपका गौतमीपुत्र शातकर्णी। क्वेश्चन 14, कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महारजस रजती रजस देवपुत्रस कैसरस का उपयोग निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? कनिष्क द्वितीय का आरा पाषाण लेख वर्ष 41, कनिष्क एक का मथुरा मूर्ति पीठ का अभिलेख वर्ष 11, कनिष्क एक का मथुरा मूर्ति पीठ का अभिलेख वर्ष 23 या फिर वासुदेव का मथुरा मूर्ति पीठ का अभिलेख वर्ष 80। तो कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महारजस रजती रजस देवपुत्रस कैसरस का उपयोग जिस अभिलेख में हुआ है वो है कनिष्क द्वितीय का आरा पाषाण लेख वर्ष 41। क्वेश्चन 15, देवी उमा का नाम निम्न में से किनके सिक्कों पर अंकित है? गुप्त, हिंद यवन, कुषाण, शक। तो देवी उमा का नाम जिनके सिक्कों पर अंकित है वह है आपका कुषाण। 16, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है, नरेश और विरुद्ध। तो देख लीजिए, गोंडो फेरेश, गोंडो फेरेश यह है आपका देवव्रत। कनिष्क देवपुत्र, प्रवरसेन प्रथम धर्म, ये प्रथम है धर्म महाराज, समुद्रगुप्त धर्म प्राचीर बंध। सही उत्तर है। क्वेश्चन 17, कार्ली शैलोत्खात गुहा खोदी गई थी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईस्वी या द्वितीय शताब्दी ईस्वी। तो कार्ली शैलोत्खात गुहा खोदी गई थी आपके प्रथम शताब्दी ईस्वी। क्वेश्चन 18,
गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने अपने को महाराज धीराज कहा है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, घटोत्कच गुप्त, रामगुप्त। तो गुप्त शासक का पहला शासक जिसने अपने को महाराज धीराज कहा वो है चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन 19, सम्राट की आज्ञा न मिलने पर भी कौन चीनी यात्री भारत के लिए आया और जिसका चीन वापस जाने पर न केवल गुप्त रूप से देश से निकालने की बात क्षमा कर दी गई वरन उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया? फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग, तसी क्यू किंग सिंह। तो सम्राट की आज्ञा न मिलने पर भी जो चीनी यात्री भारत यात्रा के लिए आया और जिसका चीन वापस जाने पर न केवल गुप्त रूप से देश से निकालने के बाद क्षमा कर दी गई वरन उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया, वेनसोंग। 20 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। प्रशासक विभाग, भांडाराधिकृत, ये किससे सुमेल होगा? कोश। 10 पराधिक, दशापराधिक, ये न्याय। महाचपटलिक, अभिलेखागार। सौल्किक, राजस्व। देख लीजिए 21, सॉरी मित्रों आंसर पहले दिख गया। आलावार थे, शैव, शाक्य, वैष्णव, तांत्रिक। तो आलावार वैष्णव संत थे। 22 शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना जिसने की थी वो है आपका धर्मपाल। 23 कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ऐरावतेश्वर मंदिर, बी गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर, सी महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, डी बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। तो सही कालक्रम आपका अनुमान लगाइए मित्रों। पहला ऐरावतेश्वर मंदिर होगा या अंत में होगा? तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। पहले है आपका महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर अंत में। क्वेश्चन 24 ईस्ट इंडीज के शैलेंद्र वंशीय शासकों के किन निम्न भारतीय राजवंशों के साथ गहरे संबंध थे? वेंगी के चालुक्य, चोल, पाल, पांड्य। तो ईस्ट इंडीज के शैलेंद्र वंशीय शासकों में जिन निम्न भारतीय राजवंशों के साथ गहरे संबंध थे वो है आपके चोल और पाल। चोल और पाल। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई पांडुलिपि है? यह कब और कहाँ लिखी गई? शतपथ ब्राह्मण, 1089 कश्मीर, बी चचनामा 11वीं शताब्दी सिंध 11वीं शती, सी कल्लड़ की राजतरंगड़ी 1149 कश्मीर, डी नारायण का हितोपदेश 11वीं 12वीं सदी बंगाल। तो
पांडुलिपि कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई पांडुलिपि है वो है शतपथ ब्राह्मण 1089 कश्मीर। 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेख पद्धति में वर्णित विक्रय दस्तावेज दासी पत्र विधि 1230 ईस्वी के अनुसार सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। पहला, दास हासिल करने का महत्वपूर्ण स्रोत युद्धबंदी थे। बी, दास खुले बाजार में बेचे जाते थे। सी, यदि दास आत्महत्या करे तो मालिक को उत्तरदायी होना चाहिए और उसे दंड मिलना चाहिए। डी, दस्तावेज के कार्यान्वयन के लिए रक्षपाल और शहर के निवासियों का गवाह के रूप में चुना जाना। तो जो वर्णित विक्रय दासी पत्र विधि 1230 के अनुसार सही नहीं है वो है सी, बाकी सारे सही हैं। 27 बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी? मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द फटकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शासक से उनकी नज़दीकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है को नष्ट करती है। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी। तो सही उत्तर है बलबन। 28 एकता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करने हैं और जो सही हैं उनको चयन करना है। ए, एकता ए तमलीग वंशानुगत थे जिसमें एकता पाने वालों की लगभग निजी संपत्ति समझी जाती थी। बी, एकता ए मुस्तगल वंशानुगत नहीं थे और आरंभ में उनकी प्रकृति प्रशासनिक और सैन्य दोनों थी। सी, एकता ए वजही व्यक्तिगत अनुदान थे जिसमें न तो प्रशासनिक और न ही सैन्य पहलू पर बल था। तो एकता के बारे में जो कथन सही है, ए, एकता ए तमलीग वंशानुगत थे जिसमें एकता पाने वालों की लगभग निजी संपत्ति समझी जाती थी। बी, एकता ए मुस्तगल वंशानुगत नहीं थे और आरंभ में उनकी प्रकृति प्रशासनिक और सैन्य दोनों थी। सी गलत है, ए और बी सही है। 29 इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल माहियार को जब अमरोहा के मुतसर्रिफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके में पैदे व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाती है। सुल्तान को चिन्हित करना है। इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी। तो यह कथन है जिस सुल्तान का बलबन। आज तो इतने निचले तबके और गरीब लोग हैं, आज बलबन रहता तो उसका पूरा शरीर फट जाता। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सैयद मोहम्मद नूर बख्शिया संप्रदाय का संस्थापक था।
नूर बख्शिया संप्रदाय के विचार फिक ए अहवाल नामक पुस्तक में निहित है। नूर बख्शिया मुहर्रम नहीं मनाते। डी, नूर बख्शियों को मिर्जा हैदर दुगलत के काल में परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसने उन पर अत्याचार किए। तो जो सही नहीं है वो है आपका, अनुमान लगाइए, सी। बाकी सही है। सैयद मोहम्मद नूर बख्शिया संप्रदाय का संस्थापक था। नूर बख्शिया संप्रदाय के विचार फिक ए अहवाल नामक पुस्तक में निहित है। डी, नूर बख्शियों को मिर्जा हैदर दुगलत के काल में परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसने उन पर अत्याचार किए। क्वेश्चन 31 कथन और कारण का प्रश्न है, देख लीजिए। कथन ए, तुगलक काल के मशहूर फारसी कवि बद्र चच जो अमीर खुसरो के कुछ ही समय बाद आए थे, उन्होंने संगीत के संबंध में कहा, बुनियादी तरीके पर्दा 10 और 2 के अलावा और नहीं हैं और वे उनमें से प्रत्येक को दिन और रात के निश्चित हिस्सों के साथ जोड़ते हैं। सही या गलत, अनुमान लगाइए। तो सही। कारण आर, अमीर खुसरो सिर्फ 10 पर्दों तरीकों की बात करते हैं। इन दोनों कवियों द्वारा दी गई सूची तथा पुराने शब्दकोशों और संगीत की किताबों में मिलने वाली जानकारियों में शामिल दिखता है। सही या गलत, तो ये आपका गलत। ये सही, आर गलत। सही उत्तर सी। 32 बारबोसा लिखता है, राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छा अनुसार आ और जा सकता है तथा अपने पंथ के अनुसार बिना किसी पूछताछ कि वह ईसाई, यहूदी, मुसलमान अथवा हिंदू है, रह सकता। समता और न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों द्वारा भी इसका पालन किया जाता है। उस शासक को चिन्हित करें जिसके शासनकाल में राज्य सहिष्णु हुआ। अच्युत राय, कृष्णदेव राय, राम राय, सदाशिव राय। तो उस शासक का नाम जिसके शासनकाल में राज्य सहिष्णु हुआ, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन 33 निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा और इसको तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो जिस मुगल शासक ने बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा और इसको तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया, वह है बाबर। 34 किसने कहा, जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए तथा उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए? मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। तो यह कथन कि जो कोई सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए तथा उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए, शेरशाह सूरी। 35 अकबर के
दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का नाम बताएं जिसने एक ज्योतिष संबंध ग्रंथ ताजिक नीलकंठी लिखा। तो अकबर के प्रसिद्ध दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद जिसने एक ज्योतिष संबंध ग्रंथ ताजिक नीलकंठी लिखा, नीलकंठ। थर्टी सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी? मोहम्मद तुगलक, अकबर, जहांगीर, फर्रुखसियर। तो जो शासक दिवाली के उत्सव पर जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी, जहांगीर। थर्टी सेवन, शाहजहां अपने अमीरों द्वारा वास्तुकला संबंधित संरक्षण देने के लिए उनको पुरस्कृत करता था। कश्मीर में एक भव्य उद्यान के निर्माण के अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीतिक व्यवहार के लिए किस अमीर को पदोन्नत किया गया था? जैन खां, जकरिया खां, जाहिद खां, जाफर खां। तो सही उत्तर है आपका जाफर खां। 38, कर्नाटक के रास्ते में उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की। चलते समय उन्होंने नदी पर स्नान, घाट, मठ और तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए भी पर्याप्त धन दिया। यह उक्ति किस मराठा शासक के बारे में है? शिवाजी, संभाजी, राजाराम, बालाजी बाजीराव प्रथम। तो कर्नाटक के रास्ते में उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की। चलते समय उन्होंने नदी पर स्नान, घाट, मठ और तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए भी पर्याप्त धन दिया। यह जिस मराठा शासक के बारे में है? शिवाजी। क्वेश्चन 39, कथन और कारण। कथन ए, जब्ती हरसाला के विकल्प के रूप में नस्की को शुरू किया गया था। कारण आर से पहले कथन ए को देख लेते हैं, सही या गलत। तो ये सही। कारण आर, दीवाने खालिशा मुजफ्फर खान ने जब्ती हरसाला को खत्म करके नशक को स्थापित किया। सही, गलत। तो ये गलत। क्वेश्चन 40, फिर से कथन और कारण का प्रश्न। कथन ए, झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई एक नई प्रथा थी और इसका उद्देश्य शासक और उसकी प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था। सही या गलत, अनुमान लगाइए। तो ये आपका सही। कारण आर, जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी कुछ लोगों ने यह नियम बना लिया कि जब तक बादशाह का दर्शन न हो जाए वे कुछ भी न तो खाएंगे या पिएंगे। सही, गलत। सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही या गलत? तो सही। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। यह सही व्याख्या है। 41, मुगल शासकों के संगीत में रुचि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। पहला, अकबर की संगीत रुचि के संबंध में अबुल फजल लिखता है कि बादशाह सलामत को संगीत के विज्ञान का ज्ञान इतना था जितना कुशल संगीतकार को भी नहीं था। बी, शाहजहां ने अपने दरबार में संगीत को संरक्षण दिया और कहा जाता है कि वह खुद इस कला में महत्वपूर्ण दक्षता रखता था। सी, औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर ढेर सारी किताबें लिखी गई। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध औरंगजेब के पोते जहांगीर शाह के लिए लिखी गई तो फतुल हिंद थी। और डी, मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक प्रसिद्ध गायक नियामत खां, सदरंग और फिरोज खां अदरंग थे। वह भैरवी के उस्ताद थे। तो जो कथन आपका सही नहीं है वो अनुमान लगाइए मित्रों, कौन सा है? आपका है वो डी, बाकी सही है। 42 कथन और कारण। कथन ए, रामचंद्र पंत अमात्य ने अपने आज्ञा पत्र में इस आधार पर भू राजस्व के वंशानुगत अनुदानों वृत्ति को नापसंद किया कि इससे सरकार की आय में निरंतर कमी होती जाती है। सही या गलत? सही। कारण आर, रामचंद्र पंत कहते हैं कि छोटे से छोटा वंशानुगत अनुदान वृत्ति भी पाप है, न तो इसे दूसरों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और न ही दोबारा आवंटित किया जाना चाहिए। सही, गलत? सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही, गलत? तो गलत। तो कह सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 43 अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष 1567 में मुजफ्फर खां और राजा टोडरमल ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। कानूनगो से खेती की जाने वाली और खेती न की जाने वाली जमीन के कुल क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया। सही, गलत? सही। कारण आर, कानूनगो द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूरे साम्राज्य के लिए एकल मूल्य सूची के बजाय भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रचलित मूल्यों के आधार पर फसल की दर को नगद रूप में परिवर्तित किया जाने लगा। सही या गलत? सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही या गलत? सही। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। मनसब के दावों के संदर्भ में है, तो देख लीजिए और अपना अनुमान लगाइए। मुहासिबा, मुहासिबा यह है, अनुमान लगाइए। खातों का निपटारा। मुतालिबा, शाही खजाने से मृत व्यक्ति द्वारा उधार ली गई रकम पर शाही खजाने का दावा। मुकर्ररा तलब, स्वीकृत दावे। तसीहा, मनसबदार के दावे के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र। सही उत्तर बी। 45 मुगल जमींदारों के बारे में क्या सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। देख लीजिए। पहला, ए
सम्राट को छोड़कर कोई भी जमींदार को उसके अधिकार से हटा अथवा नियुक्त नहीं कर सकता था। सही या गलत? सही। बी, एक अधिकारी अथवा जागीरदार केवल जमींदारी अधिकारों को जब्ती के लिए दरबार को अपनी सिफारिश भेज सकता था। सही, गलत? सही। सी, सूबेदार, सूबे का सूबेदार कभी कभी विद्रोही जमींदार को हटाकर उसी पुराने परिवार के सदस्य को नियुक्त कर सकता था। सही या गलत? गलत। डी, एक मुगल जमींदार की आय इसके स्वामित्व संबंधी मालिकाना का 10% था। गुजरात में 25%, जिसमें 5-10% नान कर जोड़ा जाता था, जो लगान एकत्रित करने के एवज में लगान अधिकारियों से वह प्राप्त करता था। सही, गलत? तो सही। 46, निम्नलिखित वक्तव्यों में से रेत घड़ी के संबंध में कौन से वक्तव्य सही हैं? तो अनुमान लगाइए मित्रों। ए, रेत घड़ी का पहला संदर्भ अफगानिस्तान में मीर ख्वांद की रोजत उस सफ़ा में मिलता है। सही, गलत? सही। बी, 16वीं शताब्दी में भारत में रेत घड़ी इस प्रकार बनाई जाने लगी कि वे भारतीय समय घड़ी को दर्शित करने लगे। सही, गलत? तो गलत। सी, रेत घड़ी अकबर के समय से मुगल लघु चित्रों में प्रदर्शित होने लगी। सही, गलत? सही। डी, रामचंद्र का यंत्र प्रकाश और ज्ञानराज का सुंदर सिद्धांत रेत घड़ी का वर्णन करते हैं। सही, गलत? सही। तो कह सकते हैं ए, सी और डी। सही उत्तर सी। 47, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? पहला, ए, मुगल लघु चित्रों में बाबर का चित्रण उसके दरबार में दोस्तों के अनौपचारिक समूह का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। सही या गलत? अनुमान लगाइए मित्रों। बी, बहुत से मुगलकालीन चित्रों में हुमायूं के दरबार का ऐसा चित्रण मिलता है जिसमें उसके दरबार में प्रमुख रूप से शानो शौकत, व्यवस्था और अपरिवर्तनीयता परिलक्षित होती है। सी, अकबर ने अपने दरबार में राजकुमारों और सामंतों के लिए अनुशासित ढंग से अलग अलग स्थानों का निर्धारण किया था। डी, जब बैरम खां अकबर के समक्ष घोड़े पर सवार होकर आया और उसका हाथ पकड़ लिया तो इसे शिष्टाचार का इतना गंभीर उल्लंघन माना गया कि अकबर ने इसे बैरम खां का अत्यंत गंभीर अपराध माना। तो जो सही नहीं है वो है आपका बी, बाकी सारे सही हैं। 48, शाही घरानों की स्त्रियों के लिए प्रयुक्त पदों की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। बेगम तो शाही स्त्रियां, अगाचा या आगा यह निम्न मूल और स्तर की शाही स्त्रियां, घुनचाची या घुनगाची, उप पत्नी, सरारी ये रखैल। सही उत्तर आपका इसमें डी होगा।
49 देख लीजिए, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। पहला, अरबी शब्द खिलअत का फारसी समानार्थी शब्द सरोपा है, सही या गलत, अनुमान लगाइए। खिलअत और सरोपा में सरपेच और पगड़ी शामिल थे। सी, सरोपा में पूर्णता का भाव था जो राजा के व्यक्तित्व में समाहित था, जो अब प्राप्तकर्ता को दिया जाता था। डी, चूंकि राजा का व्यक्तित्व समस्त साम्राज्य पर समाहित था, इसे खिलअत को प्राप्त करने वाला भी सांकेतिक रूप से राज्य की मौजूदगी में शामिल कर लिया जाता था और वह इसका हिस्सा और विस्तार बन जाता था। तो जो सही नहीं है वो है आपका बी। क्वेश्चन 50, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में निम्नलिखित मूल्यांकन किसका है? ए के सिन्हा, बी शेख अली, मार्क क्लिक्स, एच विल्सन। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में जो मूल्यांकन है वो है मार्क क्लिक्स विल्क्स का। 51, निम्नलिखित कथन किसका है? हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया और अपने मित्रों की शक्ति को भी दुर्जय नहीं बनने दिया। चार्ल्स मेडकाफ, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, जॉन लॉरेंस। तो हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया और अपने मित्रों की शक्ति को भी दुर्जय नहीं बनने दिया। यह है कॉर्नवालिस। 52, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो अनुमान लगाइए, राज्य जिनका ब्रिटेन ने विलय किया और वर्ष 17, अनुमान लगाइए 1849, नागपुर 1853, झांसी 1854, संभलपुर 1848। सही उत्तर सी। 53, निम्नलिखित रियासती शासकों में से इन्हें महोदय द्वारा किसे अंग्रेजों के प्रति सर्वाधिक वफादारी रखने वाला कहा गया, क्योंकि उन्होंने खुलकर यह घोषणा की कि अंग्रेजों के लिए भारत को सुरक्षित रखें? भोपाल की बेगम, सर सालार जंग, सिंधिया, गुलाब सिंह। तो रियासती शासकों में से इन्हें महोदय द्वारा जिसे अंग्रेजों के प्रति सर्वाधिक वफादारी रखने वाला कहा गया, क्योंकि उन्होंने खुलकर यह घोषणा की कि अंग्रेजों के लिए भारत को सुरक्षित रखे, सिंधिया। 54, निम्नलिखित में से किसके बारे में कैप्टन सिडेनहम ने लिखा? वे लूटमार के लिए आते हैं, लड़ने के लिए नहीं। रमोशी, पिंडारी, मराठा, अफगानिस्तानी। तो जिसके बारे में कैप्टन सिडेनहम ने लिखा कि वे लूटमार के लिए आते हैं, लड़ने के लिए नहीं, पिंडारी। 55, हाउस ऑफ कॉमन्स में निम्नलिखित में से किसका कथन था कि हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरों से घिरा हुआ है? यह हो सकता है कि यूरोपीय ज्ञान में शिक्षित होने से वे किसी भावी युग में यूरोपीय संस्थाओं की मांग कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा दिन आएगा? मुझे नहीं पता,
जब कभी यह दिन आएगा वह ब्रिटिश इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। विल्बर फोर्स, टीबी मैकाले, चार्ल्स वुड, ग्लैडस्टोन। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में यह जिसका कथन है वह है टीबी मैकाले। 56। जब एक शोध प्रपत्र पढ़ा जा रहा था तो निम्नलिखित में से किस कॉलेज में उसके प्राचार्य प्रिंसिपल डीएल रिचर्ड्स और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र प्रेसिडेंट के बीच टकराव हुआ था? एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे, दिल्ली कॉलेज इंदौर, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, मेयो कॉलेज अजमेर। तो सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र प्रेसिडेंट के बीच टकराव हुआ था, वह है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। 57। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट और वर्ष में स्थापित। तो पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये स्थापना वर्ष 1911। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की, स्थापना वर्ष 1847। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1917। दी हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर 1921। 58। उस अधिनियम का नाम क्या है जिसके अंतर्गत किसी भी देशी भाषा के पत्र के मुद्रक एवं प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री न प्रकाशित करने का प्रतिज्ञा पत्र देना होता था? प्रेस एक्ट 1910, प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1937, प्रेस सेंसर एक्ट ऑफ 1868, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो उस अधिनियम का नाम है जिसके अंतर्गत किसी भी देशी भाषा के पत्र के मुद्रक एवं प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री न प्रकाशित करने का प्रतिज्ञा पत्र देना होता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। 59। निम्नलिखित में से किसने 1901 में अवयस्क विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसने राज्य में विवाह योग्य उम्र लड़कियों के लिए 12 और लड़कों के लिए 16 निर्धारित किया? इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, कोल्हापुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़। तो जिसने 1901 में अवयस्क विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसने राज्य में विवाह योग्य उम्र लड़कियों के लिए 12 और लड़कों के लिए 16 निर्धारित किया, बड़ौदा के गायकवाड़। क्वेश्चन 60। किस वर्ष कामगार क्षतिपूरक अधिनियम पारित हुआ? 1911, 1929, 1923 या 1934? तो जिस वर्ष कामगार क्षतिपूरक अधिनियम पारित हुआ 1923। 61। जन नियंत्रण लीग बम्बई में किस वर्ष स्थापित हुई? 1920, 24, 50 या 1947? तो जन नियंत्रण लीग बम्बई में जिस वर्ष स्थापित हुई 1924। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। साहित्यिक लेखक और उनके लेखन की भाषा। राधानाथ रे, अनुमान लगाइए। उड़िया।
सुब्रमण्यम भारती तमिल, भाई वीर सिंह पंजाबी, केरल वर्मा मलयालम। सही उत्तर 63 लेखक और पुस्तक का शीर्षक। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सभी को पता है। जवाहरलाल नेहरू, एन ऑटोबायोग्राफी, आर पामदत्त, इंडिया टुडे, और आर.सी. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सही उत्तर डी 64। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिसे चिटगांव शस्त्रागार हमला मामले में आजीवन निर्वासन की सजा हुई थी? 1939 में उनके छूटने के बाद वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई। बीना दास, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता वडेदार, लीला नाग। तो वह प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी कल्पना दत्ता। 65 निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन अपने संस्थापक के नाम के साथ सही सुमेल नहीं है? बंगाल वॉलंटियर्स हेमचंद्र घोष, आनंद मठ सत्येंद्रनाथ बोस, श्री संघ रोशन लाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिन चंद सान्याल। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है बी और सी दिया हुआ। मित्रों, अगर इसमें कुछ डाउट है या सही उत्तर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। क्रिप्स प्रस्तावों को निम्नलिखित में से किसने दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बताया है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी। तो क्रिप्स प्रस्तावों को जिसने दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बताया है वो है महात्मा गांधी। 67 निम्नलिखित में से फख्र-ए-अफगान की उपाधि किसे मिली थी? सैयद हसन इमाम, खान सैयद अहमद, अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो फख्र-ए-अफगान की उपाधि जिसे मिली थी वह है खान अब्दुल गफ्फार खान। 68 नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने की? फ्रेंड ऑफ इंडिया, हिंदू पैट्रियट, हरकारू, हिंदुस्तान। तो नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा जिस समाचार पत्र ने की? हिंदू पैट्रियट। 69 कौन सही सुमेल नहीं है? देख लीजिए। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन, सही सही। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला, सही गलत सही। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, सही गलत सही। मेरठ षड्यंत्र केस मिर्जा अब्बास, सही गलत गलत। 70 निम्नलिखित 4 विश्वविद्यालयों में से कौन से 2 विश्वविद्यालय एक ही वर्ष में स्थापित हुए थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय बॉम्बे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय।
तो सही उत्तर है बी, NSDT महिला विश्वविद्यालय बॉम्बे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये दोनों एक ही समय पर स्थापित हुए थे। तो यह आखिरी प्रश्न था मित्रों। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अनुमान लगा के अपनी प्रैक्टिस की ओर बढ़ते रहिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।